तो दोस्तों मैं टुनटुन सर आज आप लोगों को हम वास्तविक संख्या का क्लास 2 कराने वाले हैं। ठीक है, इससे पीछे का क्लास आपको वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 23 से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 करा है, देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n क्या होगा। सुनिए, ऑप्शन ए कहता हमेशा प्राकृतिक संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या। सी में कहता हमेशा परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। n क्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो ये कभी प्राकृतिक भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। हमेशा तो प्राकृतिक नहीं होगा, न ही हमेशा अपरिमेय होगा और न ही हमेशा परिमेय होगा। कभी अपरिमेय भी होगा तो कभी परिमेय भी होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। आगे कह रहा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो x का मान क्या होगा। x का मान ये पूछ रहा है पूर्णांक होगा, भिन्न होगा, अपरिमेय संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 है ना, यानी इसको फर्स्ट इंटू लास्ट से गुना करते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, x का मान कर रहा है, ये क्या होगा, पूर्णांक होगा कि भिन्न होगा कि अपरिमेय संख्या होगा। जैसे तो गुना करने से कितना आना चाहिए, 4x स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने से माइनस कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, देखिए यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 4x और माइनस कितना आ गया, x प्लस 4। गुना करने से कितना आ गया, 4x स्क्वायर और जोड़ने घटाने से माइनस 5x। यहाँ से x हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। x कॉमन ने बचा x माइनस ये 4x आ गया, माइनस कुछ नहीं है कॉमन तो 1 आता है, x प्लस 4। तो यहाँ से आपको हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ से यदि x माइनस 4 निकालते तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको एक बार क्या आ जाएगा, प्लस में x का वैल्यू 4, एक बार x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये आपको क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक। तो आपको ये क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 जो है, x का मान क्या होगा, तो एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक। आगे देखिए यहाँ आगे है 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2। ऐसे कहने का मतलब देखिए, इस तरह का जब भी संख्या रहेगा, देखिए एक के बाद 2, फिर 2 के बाद डबल 1 हो गया, फिर ट्रिपल हो गया, फिर फोर्थ हो गया, फिर 5 आएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। ये संख्या बढ़ते जा रहा है। इस तरह की संख्या जो होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, ये शांत नहीं है। अब देखिए 26 में करा है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ। देखिए 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, क्या होता है, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब सम संख्या का बात करेगा तब क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक और संग से नहीं कटेगा, सिर्फ कटेगा एक या खुद से। ठीक है, जैसे 2 है तो भाई ये 1 से ही कटेगा, 2 से कटेगा, इसके अलावा तीसरा से नहीं कटेगा। इस तरह के संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए 8 क्या है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से नहीं होगा, अभाज्य संख्या हो गया। 9 1 से भी कटा, 3 से, और 9 से। 15 1 से, 3 से, 5 से और खुद 15 से। 11 जो है 1 और 11 खुद से कट रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या में 11। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या। एक बात बताइए, 0 से लेके 50 के बीच की संख्या बोला, उसमें भी कौन संख्या, ओड नंबर पूछा, विषम संख्या। तो एक बात बताइए, 1 से लेके जब हम 50 तक जाते हैं तो भाई 1 से लेके 50 तक जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 इसी तरह बढ़ रहे हैं। तो 1 से लेके हम कहाँ जा रहे हैं, 50 तक। तो 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इसी तरह 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, यानी एक सम के बाद एक विषम आ रहा है, फिर एक सम के बाद एक विषम आ रहा है। हमारे पास संख्या 1 से 50, 0 से 50 ना, तो 1 से 50। तो इसमें तो 25 को सम होगा और 25 को क्या होगा, विषम होगा। इसमें हमको विषम पूछा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन था। देखिए आगे है 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा। सुनिए, अभी यहाँ पे दिया है क्या, 5, 15 और 20 का लॉस और मौसा। सबसे पहले देखिए 5 का निकालेंगे, 5 गुना 1। ठीक है, 15 का निकालते हैं
तो कितना आ जाएगा, ऐसे कर दीजिए 5 तिया 15। और उसके बाद 20 का निकालते हैं तो 5 गुना 2 गुना 2, ठीक है। ऐसे कर आगे से लिखिए कि इसको घेरने में आसानी रहे, ठीक है। चलिए 5, 15 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात, पहले लौसा और मौसा निकालिए, उसके बाद दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आता है वो होता है। तो तीनों में कॉमन 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 5। एलसीएम क्या होता है, अब सबसे पहले जो तीनों में कॉमन आएगा उसको तो लिखना ही है, उसके बाद ये देखना है कि जैसे 2 है तो, और इसमें भी यदि 2 रहता है, इसमें 1 2 रहता है, इसमें 2 तो बड़ी संख्या वाला को लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेंगे 2 गुनी 2, उसके बाद है 3, अब 5 तीनों में है तो 1 5 लीजिए, ये हो गया 2 दूना 4 तिया 12 पंचे 60, कितना आ गया 60। हम तो लॉस और मौस निकाल लिए, अब कहता है अनुपात किसका, लॉस और मौस का। तो भाई लॉस तो एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है हमको, तो एलसीएम कितना है 60, अनुपात एचसीएफ कितना है 5, तो 5 का 5 12 पंचे 60, कितना हो गया 12 अनुपात 1। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, डी हो गया। चलिए आगे है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं, देखिए यहाँ क्वेश्चन घुमा दिया है, कहता है निम्न में कौन अपरिमेय, बहुत आदमी पढ़ लेगा अपरिमेय है, यहाँ पूछा अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय। देखिए यदि हम 10 को तोड़ते हैं तो रूट 10 अपरिमेय है, 24 भी अपरिमेय है, और 35 भी अपरिमेय है। 11 का निकालते तो ये हो जाएगा 11 गुनी 11, डबल 11 में से एक बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको परिमेय, तो रूट 121 आ जाएगा, ठीक है। 35 का निकालते जैसे 5 7 35 रूट 7, तो एक भी जोड़ा नहीं आ रहा तो अंदर ही रह गया, 24 भी आएगा 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन 6 तो अंदर रह जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो मतलब परिमेय, तो आपका रूट 121 आ जाएगा। 31 में देखिए कहता है दो संख्याओं a और 18 का लौसा 36 है तथा मौसा 2 है, तो a का मान क्या होगा। सुनिए ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। सुनिए यहाँ क्या करा है, 2 संख्या, हमारे पास संख्या 1 और 18, 2 संख्याओं का है, और 18 का लौसा 36 है और मौसा कितना है 2 है। चलिए देखिए, तो आपको सबसे पहले सूत्र लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना क्या होता है, एलसीएम होता है, ये बात आपको पता है। तो 2 संख्या है, तब मेरे पास संख्या 2 को दिया गया है, एक संख्या है a और दूसरा संख्या 18, 18 का लौसा कितना है 36, लौसा मतलब एलसीएम कितना है 36 गुना एचसीएफ कितना है 2 है, एचसीएफ कितना है 2 है ना, तो 2, अब बराबर पहली संख्या कितना है a है और दूसरी संख्या कितना 18 है ना। चलिए यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको काट दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से आप a बराबर निकालेंगे तो 2 गुना 36, ये गुना वाला 18 साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, भागा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो 18 दूना 36, तो a बराबर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, a का मान कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा आपका सी, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा कितना होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। जैसे एक अभाज्य संख्या मेरे पास 2 है, दूसरा 3 है, और दोनों का यदि एचसीएफ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एचसीएफ 1 हो जाएगा, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है, चाहे संख्या वो P हो या Q हो, एनी बॉडी कुछ भी क्यों ना हो। आगे देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाई भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है 4 है, और दोनों का गुणनफल मतलब गुना 2 चौके 8 कितना होता है 8, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका
सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक और खुद से कटता है। 29 जो है एक और खुद 29 से कट रहा है। 25 1 से भी कटा है, 5 से भी और 25 से भी। 16 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 15 1 3 5 15 से। तो अभाज्य संख्या एक और 29 यानी खुद से कट रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, सुनिए m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। यदि 1 यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 हो जाएगा, नहीं होगा ये 2m + 1। इसके जगह पे क्या रखते हैं, 1 ही रखिए तो 2 1 3 हो गया, नहीं होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 1 रखे तो 2 और 2 में से 1 गया 1 विषम। 2m में रखेंगे तो यदि 1 भी रखे तो 2 × 1 2। ये क्या है, सम संख्या का पैटर्न है, तो 2m आ जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है √64/81, तो 64 का कितना आ जाएगा 8, ठीक, 81 का 9 है ना। चलिए 2√3, तो ये परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है तो होगा नहीं। चलिए 21/35, यह भी नहीं होगा। क्यों, कि अगर काटते हैं आप 5 7 35, देखिए 3 7 21 और 5 7 35, √3/7 ये 5 ये भी अपरिमेय है। √3 × √2 तो √6 हो जाता है, फिर भी ये अपरिमेय है। हमको पूछा अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय, आपका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आगे देखिए कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत, तो हर का अभाज्य गुणन का रूप जो होता है 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का होता है, तो वो क्या हो जाएगा, शांत होगा। और ये 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा तो वो क्या होगा, अशांत। देखिए तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। यहाँ 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 करने का मतलब 8। अब यानी हर को देखिए आप, ऊपर में क्या उससे मतलब नहीं, 5 है 15 है ना, तो 3 × 5 आ रहा है। ये 7 7 49 7 343 है ना, ये आ रहा है। हमको पूछा किसका दशमलव प्रसार शांत, ये भाई अशांत है, ये भी अशांत है, ये भी अशांत। क्यों, 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, इसमें 7 आ गया, इसमें इधर आ रहा है। 8 में सिर्फ 2 के पावर 3 में रहा है, या तो 2 के पावर रहेगा या 5 के पावर, या दोनों रहेगा तो वो शांत हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अब है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। देखिए इसमें बहुत आदमी फंसता है। 6/15 सीधा आप जैसे 15 का निकालिएगा ना तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अशांत हो जाएगा। लेकिन इसको हम काटेंगे क्या, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2/5 आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आ जाएगा। 39 में कह रहा है कि पाई है। देखिए पाई का मान परिमेय होता है, लेकिन पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। कहता पाई है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक इनमें से कोई नहीं, तो पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। आपको जब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता रहे थे तो बताए थे क्या, यदि भाज्य है भाजक भी है तो हम लोग भाग देते हैं, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी a = bq + r। जहाँ क्या होता था, 0 लेस और इक्वल टू r होता था, r < b होता था। ये आपको हम वेयर एज में लिखाए थे। तो यहाँ पे कहता है भाज a और भाजक b है, तो उसके लिए क्या है, फार्मूला यूक्लिड विभाजन कहता है a = bq + r। r के लिए जो मान होगा वो क्या सत्य होता है, तो कहता है 0 लेस और इक्वल टू r, r < b होता है, यही होता है। कहता है 0 लेस r, r b, 0 ग्रेटर देन r, लेस देन b, r ग्रेटर देन b, ये तो गलत है। ये होता है 0 लेस और इक्वल टू r, लेस देन b। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे कहता है निम्न संख्याओं में कौन सी विजातीय है। विजातीय को चुनिए। देखिए इससे पहले पूछा था अपरिमेय परिमेय में, अब इस पूछ दिया विजातीय। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे है 2/3, यहाँ 25/49 है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5, और 49 का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ 7/3 भाई, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है,
तो अपरिमेय को नहीं, यही देखिए सिर्फ कंडीशन बदल दिया, पहले अपरिमेय परिमेय पूछा, इसमें विजातीय पूछा, तो भाई ये तीनों में से कोई एगो भिन्न है, तो भिन्न क्या है, रूट 11। देखिए कहता है रूट 10 गुनी रूट 15 बराबर है, या तो आप रूट से रूट में गुना कर दीजिए, समझे ना, कि 15 धन 150, और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, रूट 10 गुनी रूट 15 है ना, तो इसको लिखेंगे 2 पंच 10 गुनी 3 5 15, ये दोनों को एक रूट में डाल देते हैं हम लोग, क्या करेंगे, एक में डाल के। अब ये रूट में क्या करते हैं, जोड़ा को बाहर करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं रहता उसको रूट के अंदर ही रखेंगे, तो 5 का जोड़ा आ गया तो 5 बाहर, और रूट 3 दूना 6, 5 रूट कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ कहता है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ऐसे नहीं कर देना है कि एक परिमेय एक अपरिमेय का योगफल अपरिमेय है, एक परिमेय एक अपरिमेय का अंतर अपरिमेय, ठीक है, लेकिन यहाँ भाई गुणनफल दिया गया है, सीधा सूत्र लागू करना है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना, यानी 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा 6, तो ये भाई 6 क्या है, परिमेय है, अति सॉरी क्या है, हाँ परिमेय है। यहाँ पे क्या कहता है कि 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो बोलेंगे हाँ है, ठीक है। चलिए आगे है कि 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। देखिए आप लोग यदि गुना भी कर दीजिएगा ना, 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 तो यानी 16 के पावर 0 1, या किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, किसी भी संख्या यानी इस पर भी पावर 0 है तो 1 1 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 से, नहीं जो 0 है तो 0 में मार देना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी जस्ट आपको बताया कि पाई भाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो है ये 22/7 जो होता है ये परिमेय संख्या होता है, क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो आप लोगों का वास्तविक संख्या का हम ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, हम आपका इंतज़ार करते हैं, और किसी भी तरह का अगर इसमें एरर है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। जय हिंद।